हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज हितेश जाटव। वेलकम टू द प्रगड़ा इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे शिवपुर जिले की, जो कि चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं: शिवपुर, मुरैना और भिंड। इसका ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है और राजस्थान की परिधि पर स्थित। इसका गठन हुआ था शिवपुर जिले का 25 मई 1998 को, और ये इसका क्षेत्रफल है 6,606 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इसकी पॉपुलेशन 6,87,861 है और यहाँ की लिटरेसी रेट है 58.0%। यहाँ का सेक्स रेशियो है 902 और पॉपुलेशन डेंसिटी है 104। यहाँ का व्हीकल रजिस्ट्रेशन है MP 31। अब शिवपुर के उत्तर में आता है मुरैना और ग्वालियर संभाग, और इसके पूर्व में आता है शिवपुरी, और साउथ और वेस्ट में आता है राजस्थान जिले का कोटा जिला। अब इसकी तहसील की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत शिवपुर जिले के अंतर्गत 5 तहसील आती हैं: शिवपुर, विजयपुर, वीरपुर, करहाल और बड़ौदी। इसके अब ब्लॉक की बात करेंगे यानी विकासखंड, इसके अंतर्गत 3 विकासखंड आते हैं: शिवपुर, विजयपुर और करहाल। अब इसकी इतिहास की थोड़ी बात कर लेते हैं। इसमें इतिहास में 1026 ईस्वी में जैन स्तंभ शिलालेख मिला था, जिसमें शिवपुर जिले का उल्लेख है। और ग्वालियर के 17वीं शताब्दी के कवि खड़गराय की प्रसिद्ध कृति गोपाल जला आख्यान में शिवपुर जिले का उल्लेख है। शिवपुर जिले के जो राजा थे अजयपाल ने 1194 से 1219 ईस्वी तक अपनी राजधानी घोषित किया था इसको। और यहाँ पे एक किला बहुत फेमस है इसके इतिहास में शिवपुर जिले का। जयपुर राजघराने के सामंत गौड़ राजपूत इंद्र सिंह ने 1537 ईस्वी में एक किला बनवाया था, जिस किले की स्थापना की थी। और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर और शिवपुर के किले पर आक्रमण कर लिया था। 1489 में मालवा के शासक सुल्तान महमूद खिलजी ने शिवपुर के किले पर कब्जा किया। इसके बाद 1542 में शेरशाह सूरी ने शिवपुर के किले पर कब्जा कर लिया। फिर बूंदी के राजा सुरजन सिंह आडा ने शिवपुर किले पर कब्जा कर लिया। अब बात करेंगे अपन इसकी भूगोल के बारे में। भूगोल के बारे में बात करेंगे। ये सामान भूभाग वाला क्षेत्र है। सामान भूभाग वाला पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ के शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे शुष्क क्षेत्र आता है, शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये विंध्याचल सिडनी श्रृंखला में स्थित है भूभाग क्षेत्र इसका। ये भूगोल का शिवपुर का, यहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली डामोट है। और ये यहाँ पे कूनो नेशनल अभ्यारण्य है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। वो इस अभ्यारण्य के यहाँ पे कूनो अभ्यारण्य है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें एक कूनो, चंबल नदी और कूनो नदी और सीप नदी, जो कि अभ्यारण्य को उत्तर से दक्षिण तक 5.9 किलोमीटर स्क्वायर में विभाजित करती है। कूनो अभ्यारण्य को विभाजित करती है। अभी बात करेंगे अपन यहाँ की जलवायु के बारे में। यहाँ की जलवायु के बारे में बात करेंगे। यहाँ की जो औसत वर्षा है 750 मिलीमीटर। यहाँ पे शिवपुर जिले में 49 डिग्री सेल्सियस अधिकतम पाया जाता है तापमान, और न्यूनतम पाया जाता है 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान पाया जाता है।
और अब यहाँ पे अब इसके श्योपुर जिले के अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अर्थव्यवस्था, इसकी अर्थव्यवस्था का 50% क्षेत्र भूमि के लिए संरक्षित है। इसमें कृषि योग्य भूमि के लिए कृषि की जाती है 50% क्षेत्र में, और जिले का लगभग 58.34% सिंचित योग्य खेती है। सिंचित योग्य खेती है। यहाँ की जो श्योपुर जिले की सबसे महत्वपूर्ण फसल खेती में गेहूं किया जाता है। महत्वपूर्ण में गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसके बाद श्योपुर के अंतर्गत बात करेंगे अपन संस्कृति की। संस्कृति की बात करेंगे। संस्कृति, यहाँ की संस्कृति में भाषा हिंदी है। भाषा हिंदी, और इसकी जो स्थानीय बोली है, स्थानीय भाषा में हड़ौती है। हड़ौती, स्थानीय बोली में हड़ौती है। आप संस्कृति के साथ में ही बात करेंगे नृत्य। नृत्य की, यहाँ का जो नृत्य है आहिरी है। आहिरी, जो कि पशुपालन से संबंधित है। पशुपालन से संबंधित है आहिरी नृत्य, जो पशुपालन से संबंधित है। अब बात करेंगे यहाँ की जनजाति। श्योपुर जिले की जनजाति के बारे में बात करेंगे। जनजाति, यहाँ की जनजाति में बात करें तो यहाँ की सेरिया सबसे प्रमुख जनजाति है। सेरिया सबसे प्रमुख जनजाति है। प्रमुख जनजाति है, जिसकी प्रतिशत में बात करें 47% है। 23.47% है यहाँ की सेरिया जनजाति। अब इसके बारे में बात करेंगे यहाँ के अभ्यारण्य। श्योपुर जिले के अभ्यारण्य। श्योपुर जिले का अभ्यारण्य, अभ्यारण्य पर बात करेंगे तो यहाँ पे कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य है। कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य यहाँ पे कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य श्योपुर जिले में, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1981 में की गई थी। और ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 344 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 344 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको कूनो अभ्यारण्य को पालपुर या पालपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको 2018 में राज्य सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है इसको 2018 में। अब इसको क्यों दे दिया गया है 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा? क्योंकि यह खतियार गिर शुष्क पर्णपाती वनों के लिए इको रियोजन के लिए फेमस है। ये शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें शुष्क क्षेत्र में बोले तुम अपना गुजरात, MP, राजस्थान हो गए, इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। 1990 के दशक में एक वन्यजीव अभ्यारण्य को 1990 के दशक में
दशक में यहाँ पे एशियाई शेरों के लिए संरक्षित साइट के रूप में इसको चुना गया था एशियाई शेरों के लिए 1990 के दशक में, जिसका उद्देश्य था एशिया के शेरों की आबादी को स्थापित करना यहाँ पर 2009 में। इसके बाद बात करेंगे 2009 में। 2009 में ये वन्यजीव अभ्यारण्य को पुनरुत्पादन में चीतों की आबादी को बढ़ाने के लिए फिर से प्रस्तावित किया गया था 2009 में। अब इसको जनवरी 2022 में हमारे पर्यावरण मंत्री मिस्टर भूपेंद्र सिंह यादव, इन्होंने चीतों को फिर से यहाँ पे शुरू करने के लिए एक योजना बनाई थी, जो कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान से शुरू की गई थी। ये योजना बनाई थी 2012 में चीतों को यहाँ पे लाने के लिए, जो कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान से शुरू की गई थी। दिसंबर 2018 में फिर से इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, जिसके अंतर्गत जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें जो संरक्षित क्षेत्र था उसको 413 किलोमीटर तक और बढ़ा दिया गया था। संरक्षित क्षेत्र को 413 किलोमीटर तक और बढ़ा दिया गया था। अब बात करेंगे श्योपुर जिले की बांध या नदियों के बारे में। श्योपुर जिले की बांध या नदी, यहाँ पर सीप नदी है। सीप नदी है जिसकी लंबाई 77.900 किलोमीटर है, जो कि शिवपुर जिले के एक गांव है पनवाड़ा गांव के तालाब से निकलती है। ये नदी पनवाड़ा गांव के तालाब से निकलती है। ये सीप नदी ये चंबल में जाकर समा जाती है, चंबल में जाकर मिल जाती है। और इसके साथ में यहाँ पे एक रामेश्वर त्रिवेणी संगम में जाकर ये बनाती है। वैसे संगम तो 3 नदियों का होता है, पर यहाँ पे संस्कृति, धार्मिक और प्राकृतिक अद्वितीय स्थल होने के कारण इसको रामेश्वर त्रिवेणी संगम वो कहा जाता है। इसके बाद इस नदी के किनारे भगवान शिव के अनेकों मंदिर पड़ते हैं। भगवान शिव के जिसके किनारे ये भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। अब बात करेंगे यहाँ के बांध की। यहाँ पे एक बंजारा बांध है, जो कि कोई एक पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि यहाँ पे लक्की बंजारा था, जिसने इस बांध को बनाया था। उसी के नाम पर इसका नाम बना है लक्की बंजारा। और लेकिन वास्तविक कथा के अनुसार इंद्र सिंह ने इसका निर्माण 1728 में करवाया था इसका निर्माण। फिर इसको बाद में जनक जी राव
जनक जी राव सिंधिया द्वारा इसकी ऊंचाई और बढ़ा दी गई। अब यहाँ के मंदिरों के बारे में बात करेंगे शिवपुर जिले के। मंदिर यहाँ पे ज़्यादा दर्जन भर मंदिर हैं शिवपुर जिले में। दर्जन भर बोले तो 12 से अधिक मंदिर हैं यहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादातर जिन्नों के मंदिर हैं। जिन्नों के मंदिर बोले तो भूत प्रेत के मंदिर हैं यहाँ पे। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्तगण यहाँ पे आता है अपनी मनोकामना लेके वो अवश्य पूर्ण होती है, और उनको प्रसाद के रूप में सिगरेट चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में। और हनुमान चालीसा में, और ये जिनके भी जिन्नों के मंदिर हैं जो हनुमान जी मंदिर के आसपास हैं, हनुमान जी मंदिर के आसपास ही हैं जितने जिन्नों के मंदिर हैं। इसलिए हनुमान चालीसा में कहा गया है भूत बिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। इसलिए हनुमान चालीसा में कहा गया है कि भूत बिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। अब बात करेंगे शिवपुर जिले की मिट्टी के बारे में। मिट्टी यहाँ पे छिछली काली मिट्टी है। काली मिट्टी जिसका प्रतिशत 7% यहाँ पे छिछली काली मिट्टी पाई जाती है, 7%। ये काली मिट्टी मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है। बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी एवं मैकालसैनी के अंतर्गत पाई जाती है। ये काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अब बात करेंगे शिवपुर जिले की प्रसिद्धि का कारण, ये क्यों प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि का कारण ये अपनी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ कला बोले तो यहाँ पे हाथों से फर्नीचर, सागौन की लकड़ी से फर्नीचर अच्छा बनाया जाता है और खिड़कियाँ अच्छी बनाई जाती है, इसलिए प्रसिद्ध है काष्ठ कला के लिए। और खूबसूरत ढंग से डिजाइन किया जाता है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ धार्मिक सांस्कृतिक और प्राकृतिक का अद्वितीय स्थल है, इसलिए इसको त्रिवेणी कहा जाता है। इसके बारे में बात करें यहाँ के आकर्षक स्थल। आकर्षक स्थल के बारे में बात करेंगे शिवपुर जिले के। यहाँ पे कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दोब कुंड है, मोर डोंगरी, ये है मोर डोंगरी है यहाँ पे। मोर डोंगरी के बाद त्रिवेणी संगम है जो कि प्राकृतिक और धार्मिक अद्वितीय स्थल है, त्रिवेणी संगम। और यहाँ पे शहरिया संग्रहालय है। शहरिया संग्रहालय जो कि कुंवारी नदी के किनारे पर है, शहरिया संग्रहालय। अब बात करेंगे यहाँ के
पर्यटन स्थलों के बारे में। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थलों में शिवपुर का किला बहुत अच्छा महत्वपूर्ण किला है। शिवपुर का किला हो गया। शिवपुर का किला है। शिवपुर किला के अंदर नरसिंह किला, नरसिंह किला, मानपुर, मानपुर का किला, मानपुर का किला। इसके बाद में बंजारा डैम शिवपुर में है। एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे सिपा सलार, सलार का किला, सिपा सलार का किला महत्वपूर्ण है यहाँ पे। सॉरी ये किला नहीं है, ये मकबरा है, सिपा सलार का मकबरा है, मकबरा है ये सिपा सलार का। अब बात करेंगे शिवपुर जिले के स्थानीय दार्शनिक स्थल, स्थानीय या दार्शनिक स्थल, स्थानीय या दार्शनिक स्थल। शिवपुर के स्थानीय दार्शनिक स्थल, इसमें ध्रुवकुंड, ध्रुवकुंड, पनबरा, पनबरा, देवी का मंदिर, पनबरा देवी का मंदिर, पनबरा देवी का मंदिर। यहाँ पे छिमछिमा हनुमान जी का मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस है शिवपुर के अंतर्गत, छिमछिमा। और एक और है क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल जैनी का मंदिर, क्षेत्रपाल जैनी का मंदिर। अब बात करेंगे यहाँ के शिवपुर जिले के विविध के बारे में। विविध, यहाँ पे विविध में ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है शिवपुर। चंबल नदी, चंबल नदी जो कि अपने चंबल संभाग के अंतर्गत आती है, जो शिवपुर जिला है। ये पूर्व में मुरैना का एक हिस्सा था। इसको 25 मई 1998 को पृथक करके बनाया गया। और ये शिवपुर अपनी काष्ठ कला के लिए फेमस है, ये विविध में। और 2011 की जनगणना के अनुसार शिवपुर मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। विविध में शिवपुर में सहरिया जनजाति का संग्रहालय, सहरिया जनजाति का संग्रहालय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहरिया जनजाति का संग्रहालय। शेरशाह सूरी सिफार का शेरशाह सूरी सिफार सलार, ये किला है, सॉरी मकबरा है। ये मकबरा बहुत ही फेमस है। द प्रयागराज इंस्टीट्यूट ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।